नमस्ते। शुभ अपराह्न। यह एक उत्तम समय है जो आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए कहता है। आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित बीमारियों से प्रभावी ढंग से उबरने के लिए हमारे पास कनाडा में लगभग 6 अलग अलग प्रकार की ऋतुएं उपलब्ध हैं, जिसमें से प्रत्येक ऋतु बदलने के कारण होने वाले परिवर्तन वृंदु संदेह। यह राधा संध्या हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण शुद्धिकारी उपचारों का उच्चतम महत्व रखती है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जिसे हम कारकाडगाची गिलसरा कहते हैं। जब हम गर्मी के मौसम से बाहर आते हैं, गर्मी लगभग 25 डिग्री और 33 डिग्री की गर्मी, अचानक भारी मानसून वर्षा तथा मौसम का तेजी से ठंडा हो जाना वर्तमान में बहुत आम है। शरीर को इस अत्यधिक गर्मी और ठंड से बाहर निकलने या इन प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा पाने में निश्चित रूप से कुछ समय लगता है। शरीर में बदलाव होते हैं, इसलिए सावधानी अपनाएं। यह समस्या आखिर क्यों होती है, इसके पीछे आयुर्वेद के अनुसार जो कारण बनता है उसे समझें। शरीर में तंत्रिका कार्य, न्यूरल संग्रह, आदेश, ये सभी चीजें बाधा की उपस्थिति के माध्यम से होती है और ये पानी गर्मियों के दौरान लगातार और धीरे धीरे जमा हो जाता है। और चूंकि गर्मी अत्यधिक गर्म है तथा वातावरण में बाधा भी काफी बनी रहती है, ठंड के गुणों का प्रभाव यह शरीर में वृद्धि के लिए लाभकारी नहीं होता, परंतु यह जमा हुआ पानी बादलों के टूटने के बाद जमीन पर विस्तारित हो गया। जब मानसून जैसे अनुकूल मौसम ठंड के कारण भारत में आता है, फसलों को लाभ होता है। यह शरीर में बढ़ता है और बहुत सारे दर्द पैदा करता है। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और गतिशीलता समस्याएं, खासकर बुजुर्ग लोगों में और उन लोगों में जो स्वाभाविक रूप से पतले होते हैं तथा वात प्रकृति वाले हैं, यह स्थिति अधिक सामान्य है। आयुर्वेद के अनुसार इसलिए यह मौसमी विश्राम का उपयुक्त समय है, जहां शरीर को प्राकृतिक रूप से विषारण करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसे हम शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। तो यहाँ वास्पिटी जैसी उपचार विधियों का महत्व है। वस्तु एक महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया है। सिनेमा के साथ एक समानता है, यह बिल्कुल भी इनेमा की गुणवत्ता नहीं है। इनेमा वह शब्द है जिसका उपयोग प्रक्रिया को समझाने के लिए किया जाता है या गुदा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इस चर्चा में और गुदा की क्षमता को विस्तार से बताया गया। इलाका और कोलन के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के कुछ इलाके, भोजन और जो भी सामग्री शरीर में प्रवेश कर रही है उसे अवशोषित करने के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। यह अंग या शरीर के अन्य किसी भी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, इसलिए इस विशेष सिद्धांत को जोड़ा गया है। जब हम वष्टि कार्य करते हैं, सफलता मिलती है। मृत स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार की वष्टि होती है और शरीर में विभिन्न आवश्यकताओं को भी भिन्न करना। इसलिए यहाँ लगभग 70 की एक कोर्स के बाद अभ्यंग एक तेल की मालिश है। ये केवल एक मालिश नहीं है, ये आयुर्वेद में उपचार की एक विधि है ताकि बाहर लाया जा सके। हम इसे कुलक्लेह कहते हैं। दोषों को बाहर निकालना, शरीर के सभी ऊतकों में विषाक्त पदार्थ, आहार को पचाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी पोषक तत्वों को कोष्ठ में लाया जाता है, जिसे हम व्यापक रूप से पेट के नाम से समझते हैं। और शोधन के अतिरिक्त अंत में वष्टि उपचार होता है। यह एक प्रभावी औषधि है जो पेट में जमा हुए इस दोष को निकालता है। शरीर के बाहर और शरीर को शुद्ध किया जाता है। तुलनात्मक रूप से यह बेहतर और मजबूत हो जाता है और यह आने वाली पीढ़ियों या यहाँ आने वाले के लिए तैयार होता है। इसलिए इसे हर साल किया जा सकता है और सबसे उपयुक्त समय है अब शुरू करने का। कारकाडाघा महीने या जून या जुलाई के बाद हम अपना नया कार्यक्रम सफलतापूर्वक शुरू करेंगे। वर्ष का वह अवधि, विशेषकर यह अधिक महत्वपूर्ण है, यह वह विशेष जगह है जो भौगोलिक स्थान को दर्शाती है और शरीर के वे विशेष क्षेत्र जो हमारे संपूर्ण इंद्रियों, संचरों, दृष्टि और अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों को व्यापक रूप से शामिल करते हैं। आंखों पर तनाव, आंखों का पानी आना, सिर दर्द, माइग्रेन सिर दर्द, ये सभी आम लक्षण हैं जो अक्सर होते हैं। अभ्यंग सेवाएं और शोषण की प्रक्रिया टारक से सीधे तौर पर फलदायी लाभ प्राप्त करती हैं, जैसे कि वस्ती में देखा गया। इसलिए हमेशा सही इलाज करने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सही समय पर